नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। आज का खबर वाकई में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि तमिलनाडु में कुन्नूर के जंगलों के बीचों बीच MI-17 सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। उसमें मेजर जनरल रावत के साथ उनकी पत्नी मधुरिका रावत समेत 14 अन्य ऑफिसर भी तैनात थे। 11 लोगों का शव बरामद हो गई है। 2 लोगों को अस्पताल लेकर गए जो पूरी तरीके से लगभग 80 से 85% जल चुके हैं। ऊपर वाले से मैं प्रार्थना करूंगी कि मेजर जनरल रावत ठीक हो जाएं और वो वापस से वैसे ही हमारे देश की सुरक्षा के लिए तैनात रहे, क्योंकि मेजर जनरल रावत कोई आम व्यक्ति नहीं है दोस्तों, वो हमारे देश के धरोहर हैं। पाकिस्तान MI-17 जो विमान आज क्रैश हुआ है, जिसको लेके विपक्षी मुंह फाड़ रहे हैं, हमारे सेना की काबिलियत पे उंगलियां उठा रहे हैं, MI-17 पे उंगली उठा रहे हैं, तो ये उन सभी को बता दूं, ये MI-17 वो विमान है जिसने कारगिल वॉर में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे। और मेजर जनरल रावत को लेकर अगर कोई बात करता है तो बता दूं, ये पहले CDS बने, हमारे देश के पहले CDS बने थे। हमारे देश के सुरक्षा बलों पे एक कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहे, उसके लिए वो हमारे देश के पहले CDS नियुक्त किए गए थे। और इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये है कौन। क्या ये सिर्फ एक आम व्यक्ति है? क्या सिर्फ और सिर्फ एक चीफ है जो कि तीनों को हेड करता है, चाहे वायु हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो आर्मी हो, सिर्फ हेड करता है। लेकिन फिर भी कुछ विपक्षियों को इससे खुशी क्यों मिल रही है? क्यों शांति दूत दांत फाड़ रहे हैं? क्योंकि आज के वक्त में शायद बच्चे बच्चे को पता हो कि कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल टॉपिक पे कभी भी कोई भी आर्मी चीफ या कोई भी डिफेंस से जुड़ा व्यक्ति टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन चाहे वो तालिबान का मुद्दा हो, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो या फिर CAA का मुद्दा हो, हर वक्त जनरल ने अपनी बातों को प्रखर रूप से रखा है। हर वक्त उन्होंने दहाड़ा है, क्योंकि कोई एक पहले व्यक्ति नहीं है जो कि आगे बढ़े। इनका मल्टीपल जनरेशन देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए ओतप्रोत रही है। ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं और उत्तराखंड में जब ये गए थे तो इनके चाचा जी ने इनके बहुत स्वागत किया था। आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, तब जानना जरूरी हो जाता है जब आज ये बात उठकर आती है कि आखिर ये है कौन, क्या हुआ था तालिबान वक्त में, और आखिर क्या था जब पी चिदम्बरम और इसके अलावा विपक्षी नेतागण इनसे बहुत चिढ़ते हैं। आखिर क्यों शांति दूत इतने खुश हैं, जो हमारे देश का चीफ है, जो जनरल है, जो सबको हेड करता है, उनके इस दुर्घटना से विपक्षी इतने खुश क्यों हैं? तो आपके लिए जानना जरूरी है कि जब अफगानिस्तान और तालिबान का मुद्दा आता है तो जब इनसे सवाल पूछा गया कि हमारे हिंदुस्तान का क्या, अगर हिंदुस्तान की तरफ भी तालिबानी नजर उठा के देखते हैं तो आप कितना तैयार है? उन्होंने खुलेआम चेतावनी दी थी कि वो अफगानिस्तान और तालिबान ने जो हुआ से हुआ, और ये तालिबान कोई पहली बार, ये कोई नया रूप लेकर नहीं आया है। आप इस इंटरव्यू को देखिए। So from the Indian perspective, we were anticipating a Taliban takeover of Afghanistan. We were concerned about how the terrorist activity from Afghanistan could overflow into India. And so to that extent, our contingency planning had been ongoing and we are prepared for that. Yes, the timelines have certainly surprised us because we were anticipating this thing happening maybe a couple of months down the line. But it is pretty much the same. It is the same Taliban that was there 20 years ago. The news reports and reports from the expats who have come from there are all telling us the kind of activities that Taliban is into. All that has happened is that the partners have now changed. It's the same Taliban with different partners. इस इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कोई नया तालिबान नहीं, ये वही तालिबान है जो 20 साल पुराना था। बस आज के वक्त में तालिबान ने अपना पार्टनर बदल दिया है। और अगर तालिबान हिंदुस्तान की तरफ उंगली और आंखें उठा के देखने की कोशिश भी करता है तो वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, हम ऑलरेडी रेडी हैं, तैयार हैं जवाब देने के लिए। इतना ही नहीं, जब कश्मीर में पत्थरबाज युवा अपने आप को एक मलिंगा से भी आगे समझने लगे, और जब भी कोई देश में कोई ऑपरेशन करते थे ये लोग, और ऑपरेशन में हमेशा से बाधा डालते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि ये आतंकवादियों को नहीं चाहते थे कि पकड़े जाए। आप इस इंटरव्यू को देखिए। किसी को मारकर हमें भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर वो हमसे लड़ेंगे तो हम भी उनसे पूरी ताकत से लड़ेंगे। कश्मीर के लोगों को समझना होगा, सुरक्षा बल निर्दयी नहीं है। जरा सीरिया और पाकिस्तान में देखिए, वह ऐसी ही स्थिति में और टैंक और हवाई ताकत का इस्तेमाल करते हैं। हमारे सैनिक पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी ऑपरेशन में कोई सिविलियन न मारा जाए, जबकि हमें बड़े पैमाने पर उकसाया जाता है। मुझे पता है कि युवाओं में गुस्सा है, लेकिन सेना पर हमला करना और उन पर पत्थर फेंकना सही तरीका नहीं है।
सेना प्रमुख ने वो रास्ता भी बताया जिससे कश्मीर में शांति हो सकती है और उनकी सलाह ध्यान देने लायक है। मैं मानता हूं कि मिलिट्री ऑपरेशन ही इस मसले का हल नहीं है, इसलिए हम नेताओं प्रतिनिधियों से चाहते हैं कि वो खासकर साउथ कश्मीर के गांव में जाए और लोगों से बात करें, लेकिन उन्हें डर लगता है कि उन पर हमले हो सकते हैं। अगर एक बार वहां शांति हो जाए तो ये संभव है। हमें पूरी आशा है कि वहां के लोग जल्द ही ये समझेंगे कि ये सब व्यर्थ है। हमारे जवान छुट्टी पर थे, निहत्थे थे, जैसे लेफ्टिनेंट उमर फैयाज, तब उन पर हमले हुए, उन्हें मारा गया। हमने उनके कातिलों को मारा, लेकिन ऐसा करते हुए हमारे 4 जवान भी शहीद हुए। पुलिस के जवानों पर लगातार हमले हो रहे हैं। हम पर पत्थर फेंके जाए, हम पर गोली चलाई जाए तो उन्हें जवाब देने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। जो हमसे लड़ना चाहते हैं हम उनसे लड़ेंगे। इस इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ बताया कि आप जिस तरीके से पत्थर बरसाते हो, एक बार बंदूक चलाकर देखो, फिर मैं भी अपने मन की करूंगा। इतना ही नहीं दोस्तों, जब सीए को लेके देश विरोधी ताकतें आगे बढ़ रही थी, धरनाएं हो रही थी, दो इट्स अ पॉलिटिकल थिंग, बट स्टिल उन्होंने अपने रूल बुक से आगे बढ़कर अपने देश के बारे में सोचा। जिस तरीके से जेएनयू के छात्र अंदर हिंसा फैला रहे थे, उस पर उन्होंने लीडरशिप की बात की। एक लीडर, सच्चा लीडर कैसा होना चाहिए, बीइंग अ लीडर, उस पर बात की। तो उस पर पी चिदम्बरम ने एक टिप्पणी की थी, माइंड योर ओन बिजनेस। मिस्टर पी चिदम्बरम को बुरा लगा जब उन्होंने लीडरशिप पे सवाल उठाया कि एक लीडर कैसा होना चाहिए। कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में, कोई एकेडमी में, कोई कॉलेज में इस तरीके के दंगे नहीं हो रहे, इस तरीके का हिंसा नहीं हो रहा, लेकिन क्यों जेएनयू में इस तरीके का हिंसा होता है? तो एक लीडर का काम है चीजों को नियंत्रण रखना, सुरक्षा बल तैनात करना और हर जो भी सिस्टम है उसको नियंत्रित करना, जो कहीं ना कहीं जेएनयू में नहीं है। इस बात को लेकर विपक्षी नेतागण बड़े दुखी हुए थे और बहुत बहुत ज्यादा टिप्पणी कर रहे थे और उनके ऊपर उंगली उठाई जा रही थी। तो इसीलिए ये आम व्यक्ति नहीं है। आज के वक्त में जनरल बिपिन रावत हमारे देश के धरोहर हैं। उन्होंने मोर देन 30-35 इयर्स हमारे देश को दिया है और आज उनके साथ ये दुर्घटना होना एक खुद में एक दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने देश के धरोहर को इस तरीके से जलता हुआ देखकर मेरा दिल दहल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड आई रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि आप मेरे साथ प्रेयर करें कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाए और वो ठीक हो, जीवित हो और एक बार फिर से शेर की तरह दहाड़ते हुए पाकिस्तान ही सही और हमारे देश के विपक्षी ही सही जवाब देने के लिए हमारे पास वापस आए। जब तक ये वीडियो आपके पास आएगी, इस खबर से जुड़ी और सारी खबरें शायद आप तक न्यूज चैनल के थ्रू पहुंच जाएंगी। बस आप यूं ही चैनल पे बने रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि आज ये दुर्घटना हुआ है तो कौन है मेजर जनरल रावत, कौन है बिपिन रावत, आखिर उन्होंने हमारे देश के लिए किया क्या है और है कौन वो शेर, जानना बहुत जरूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम।